दोस्तों, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। सावन के आने से कुछ शहरों को राहत मिली है तो कुछ हर साल की तरह डूब रहे हैं। पहले सबके बीच अगर डर का माहौल बनता है तो वो बनता है पहाड़ी इलाकों में, जहां देश के किसी कोने में हर साल बादल के फटने की खबर आती है, ज्यादातर उत्तराखंड के इलाकों में। तो आज हम समझेंगे कि आखिर बादल क्यों और कैसे फटते हैं। दोस्तों, पुराने समय से ही बारिश को एक शुभ संकेत माना जाता है, लेकिन जब बारिश की वजह से बादल फटते हैं तो ये शुभ समाचार बुरे समाचार में बदल जाता है। ऐसा खासकर पहाड़ी इलाकों में होता है, जिससे भारी बारिश आती है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, हिमाचल और उत्तराखंड में हर साल मानसून के समय बादल फटने की खबर आती है। इन हादसों में कई बार जान माल का नुकसान भी होता है। बादल फटने के ज्यादातर हादसे मानसून में ही होते हैं। बादल फटने के बारे में आम इंसान सोचते हैं कि किसी गुब्बारे की तरह ही बादल फटता है और उसमें से टन्स ऑफ पानी झरने की तरह बहता है। हालांकि ये भी सच है कि जहाँ पर बादल फटता है वहीं पर एक साथ ही बहुत तेज बारिश होती है। ये इतनी तेज होती है कि पहाड़ों को भी गिरा देती है। अब बादल फटना साइंस की लैंग्वेज में किसे कहते हैं वो समझते हैं। तो दोस्तों, IMD यानी इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक अगर एक जगह पर एक घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो इसे बादल का फटना कहा जाता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे पानी का गुब्बारा अगर कहीं पर फोड़ दिया जाए तो अचानक से सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इस घटना को क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड भी कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक जब बहुत ज्यादा नमी वाले बादल एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं तो वहाँ मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिलती हैं। इसके वजन से बादल की डेंसिटी या मोटाई बढ़ जाती है और अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब सवाल है कि ज्यादातर बादल फटने के हादसे पहाड़ी इलाकों में ही क्यों होते हैं? इसका कारण है पानी से भरे बादल हवा के साथ उड़ते हैं। ऐसे में कई बार वो पहाड़ों के बीच फंस जाते हैं और पहाड़ों की ऊंचाई के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाते। पहाड़ों के बीच फंसते ही ये बादल पानी में बदल जाते हैं और एक ही जगह पर बरसने लगते हैं। बादलों की डेंसिटी या मोटाई और भारीपन पहले से काफी ज्यादा होता है, इस कारण बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। वहीं बादल फटने का ये इकलौता कारण नहीं है, बल्कि जब नदी नालों में अचानक से पानी का लेवल बढ़ने के कारण बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। वहीं पहाड़ों पर ढलान वाले रास्ते होते हैं, ऐसे में पानी रुक नहीं पाता है बल्कि तेजी से नीचे की ओर बहता है। ऐसे में पानी अपने साथ मिट्टी, कीचड़, पहाड़ों के साथ जानवर, इंसान या जो भी चीजें इसके रास्ते में आती हैं, सबको बहा कर ले जाता है। वैसे तो बादल फटने की घटना को रोकना बेहद मुश्किल है, लेकिन इससे बचा जरूर जा सकता है। दोस्तों, बादल फटने के कारण जान माल का भारी नुकसान देखने को मिलता है। जान माल के नुकसान को कम करने के लिए मौसम विभाग की ओर से कई तरह के सुझाव दिए जाते हैं। बारिश के मौसम में ढलानों पर नहीं रहना चाहिए। ऐसे मौसम में सपाट जमीन वाले इलाकों पर रहना चाहिए। जिन पहाड़ी इलाकों में जमीन में दरार आ गई हो, वहाँ बारिश के पानी को घुसने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने जरूरी हैं। तो दोस्तों, ये है बादल का फटना और उससे होने वाले नुकसान और साथ ही उसके उपाय। आप इस जानकारी के बारे में दोस्तों क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।